जर्नलिस्ट, ईमानदार नेशनलिस्टिक जर्नलिस्ट, जिसे मैं ये समझता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के 10 टॉप जर्नलिस्ट का नाम लिस्ट बनाई जाए तो अरफाज डैंग सबसे ऊपर आता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहां से अफसोस की यह बात है कि कितनी बेरहमी के साथ इसकी जमीन को, इसके आशियाने को तोड़ा गया। मैं आज इनके वालिद साहब से मिला हूं, परिवार से मिला हूं और देखा है कि किस बेरहमी के साथ ये मकान को तोड़ा गया है। और यहां से मैं एक बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये भेज रहा हूं कि आपने तो कहा कि आपकी जानकारी में ये बातें नहीं है, तो फिर उमर अब्दुल्ला साहब ये मकान तोड़ा कैसे गया, एलजी साहब ये मकान तोड़ा कैसे गया। और इसको लेकर के मैं ये सरकार से मांग कर रहा हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर में इसको रहने का आशियाना बनाने की जगह नहीं मिल जाती, तब तक हमारे अरफाज डैंग को सरकारी क्वार्टर दिया जाए, नंबर 1, और वहां पे इनके रहने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये सड़कों के ऊपर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अफसोस की बात यह है कि तमाम मजहबों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अरफाज डैंग ने एक रेवोल्यूशन यहाँ पे ले आया है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ पे अफसोस की यह बात है कि अगर यहाँ पे मजहबी रंग दिया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, पहले दिन दहाड़े गोली मार दी परवेज अहमद को बेली चराना में, उसे इंसाफ नहीं मिला, फिर एमबीबीएस की लिस्ट का बखेड़ा कर दिया। हम मेरिटोरियस बच्चों के साथ हैं, आज भी हम रैली करके आए हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो हम जम्मू बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाने का कोशिश कर रही है। और इसलिए जेपी नड्डा, एलजी, मनोज सिन्हा चेयरमैन है, और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब बिना समय गवाए इसका हल करें और उन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेज दें, कश्मीर में भेज दें, दूसरी रियासतों में भेज दें। और अरफाज डैंग को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे इसको इंसाफ नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमें ये मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और तमाम संस्थाओं ने ये कह दिया कि उनका रोल नहीं है। तो फिर किसका रोल है? मुझे यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई नजर नहीं आया। क्या एमएलए से, यहाँ के जो एमएलए हैं, क्या उनसे इजाजत ली थी कि अरफाज डैंग का घर तोड़ा जाए? या फिर, और आखिर में यही मुख्तसर सी बात है कि जब तक इसका घर नहीं बन जाता अरफाज डैंग का, इसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रिहायशी इलाकों में रहने की इजाजत दी जाए और सरकार इसको घर बनाने का पैसा दे। और जो चीफ मिनिस्टर और एलजी कहते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर इनको मकान बनाने का पैसा दें। और जो 20 लाख केनाल इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स ने वो कब्जा किया हुआ है, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ये सवाल आज यहाँ पे खड़ा हो रहा है।